तो आपका मैं बेहद हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। अब तो यूपी पीसीएस ने अपनी डेट भी अनाउंस कर दी है 22 दिसंबर 2024 की। आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के टॉपिक पर, जो है शास्त्रीय भाषा। जो 5 केंद्रीय कैबिनेट ने 5 शास्त्रीय भाषाओं को मंजूरी दी है उस विषय पर। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट ही क्वेश्चन स्टैटिक भी और डायनेमिक भी पूछा जाता रहा है। शास्त्रीय भाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आने वाली परीक्षाओं में, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, इवन यूपीएससी भी इस पर क्वेश्चन पूछ सकती है। तो हम इस करंट अफेयर्स पर फ़िलहाल के तौर पर हम देखते हैं कि करंट अफेयर्स क्या है और क्या अपडेट निकल के आ रही है शास्त्रीय भाषाओं को लेकर। क्या होता है, 3 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट मंत्रिमंडल ने मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत को कौन सी मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मंजूरी दी है। ठीक है, तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा है तो मानदंड क्या होते हैं। जब शास्त्रीय भाषाओं को हम मंजूरी दे रहे हैं, एक लिस्ट में शामिल कर रहे हैं, तो उस लिस्ट में शामिल करने के लिए हम मानदंड देखते हैं। तो मानदंड क्या है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा हेतु मानदंड क्या हो सकते हैं, इसको हम देखते हैं। तो अगर किसी को शास्त्रीय भाषा, कोई भी लैंग्वेज अगर शास्त्रीय भाषाओं की लिस्टेड होना चाहती है, शास्त्रीय भाषाओं में की सूची में अपनी जगह बनाना चाहती है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये 4 मानदंड पूरे करना बहुत आवश्यक है। क्या है, इसकी जो प्राचीनता है 1500 से 2000 वर्षों की अवधि से प्रारंभिक ग्रंथों या अभिलिखित इतिहास में निहित हो। मतलब इसके जो ग्रंथ हैं और अभिलिखित जो इतिहास है, रिकॉर्डेड जो हिस्ट्री है इस लैंग्वेज की, और इसके जो मैन्युस्क्रिप्ट या जो भी ग्रंथ वगैरह हैं, उनकी 1500 से 2000 वर्षों की पुरानी हो, वो पुराने होने चाहिए। ठीक है, ज्ञान ग्रंथ के अतिरिक्त, ठीक है, ज्ञान ग्रंथ के अतिरिक्त काव्य और पुरालेखीय और अभिलेखीय प्रमाण हो। प्राचीन साहित्य का एक संग्रह जिसे बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा विरासत माना जाता है। ठीक है, प्राचीन साहित्य एवं ग्रंथों का एक संग्रह हो जिसे बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा विरासत माना जाता है। ठीक है, चौथा है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है चौथा पॉइंट, क्या है, शास्त्रीय भाषाएं और साहित्य अपने वर्तमान स्वरूप से भिन्न हो सकते हैं। ये डायरेक्ट ही स्टेटमेंट में दे सकता है, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए, और अपनी शाखाओं के बाद के रूपों से अलग हो सकता है। क्या बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये स्टेटमेंट में। देखो, शास्त्रीय भाषाएं और साहित्य अपने वर्तमान स्वरूप से भिन्न हो सकते हैं और अपनी शाखाओं के बाद के रूपों से भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लेना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसको याद रखना। अब हम आते हैं अन्य बात पर जो इम्पोर्टेंट है, वो है क्या, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भारत सरकार ने 2004 में शास्त्रीय नामक भाषाओं की एक नई सूची या श्रेणी बनाई थी। ठीक है, तो 2004 में ये श्रेणी बनाई गई थी। ठीक है, और 2006 में इसके लिए जो नियम हैं वो तय किए गए थे। दर्जे का जो नियम अभी मैंने ऊपर बताया वो तय किए गए थे कि शास्त्रीय भाषा किसी शास्त्रीय भाषा को किस आधार पर हम शास्त्रीय भाषा कहेंगे। ये नियम 2006 में तय हुए थे और 2004 में जो शास्त्रीय भाषाएं नामक नई सूची को जारी किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखना। अब हम देख लेते हैं पूर्व में घोषित की गई जो शास्त्रीय भाषाएं और संबंधित वर्ष। ठीक है, जो पूर्व में घोषित की गई हैं शास्त्रीय भाषाएं और उससे संबंधित वर्ष कब उसको घोषित करा गया है, ये क्रोनोलॉजी डायरेक्ट पूछ सकता है, क्रोनोलॉजिकली इसको लगा सकता है, और डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि तमिल को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि 4 स्टेटमेंट दे दिए और उसमें बोल दिया कि भाई पहले शुरुआत से लेकर अंत तक, जिसको क्रोनोलॉजिकली मतलब इसको लगाओ कि शास्त्रीय भाषाएं कब कब मान्यता किसको प्राप्त की हुई है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो तमिल को जो मिली है 2004 में मिली है, संस्कृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2005 में दिया गया, तेलुगु भाषा को 2008 में, कन्नड़ भाषा को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में। तो यहाँ तक हमने देख लिया। और अब जो है वर्तमान की जो भाषाएं हैं जो अभी शामिल हुई हैं, ठीक है, अक्टूबर 2000 कब 3 अक्टूबर 2024 को, ये हैं बंगाली, मराठी, असमिया, पाली, प्राकृत, वर्तमान शास्त्रीय भाषाओं की सूची में जोड़ी गई हैं। कौन कौन, बंगाली, मराठी, असमिया, पाली, प्राकृत। ठीक है, बंगाली, मराठी, असमिया, पाली, प्राकृत, इसको वर्तमान में जोड़ा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कर लीजिएगा।
क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। अगले वर्ष, इस वर्ष से अगले वर्ष से तक जो परीक्षाएं होंगी उसमें शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित प्रश्न पूछा ही जाना है। इसलिए आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, जिससे ये, और बार बार इस वीडियो को देख के रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे आप अपने इस मतलब ये क्वेश्चन जो है आपसे गलत ना हो एग्ज़ाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ से क्वेश्चन स्टैटिक और साथ ही साथ करंट अफेयर्स से भी पूछे जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, स्टैटिक के साथ करंट अफेयर्स भी करना बहुत आवश्यक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है क्योंकि अक्टूबर की न्यूज़ है, इसलिए यूपीपीसीएस और आरओ जैसी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। इवन ये टॉपिक जो है यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी हो गया है, इसीलिए मैंने स्टेटमेंट जो दर्जा वर्जा का बताया है वो सब भी इसमें इंक्लूड कर दिया है पीपीटी में। इसलिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, अच्छे से इस टॉपिक को पढ़िएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।